वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 12.1 थ्योरम प्रूव किया था, जिसकी स्टेटमेंट थी एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। यानी कि हम लोग अगर किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर लेते हैं तो उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मीन्स कि अगर इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इनका डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। आज हम लोग इससे रिलेटेड जैसे रोज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी और फिर उस तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे जो उसी मेथड से होंगे वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं लाइन यूनिट नंबर 12 के लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर। तो थ्योरम 12.1 के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है आपके पास ये 12.1 थ्योरम पे हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊंगी, एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी, सेकंड भी उससे रिलेटेड जो होगा वो आप खुद करेंगे। उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट से है एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और फिर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है, ताकि इस थ्योरम से रिलेटेड जितनी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड के पेपर में भी तो वो आपके लिए करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी और अच्छे से समझना भी है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, कि कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, जैसे हमने थ्योरम में भी लिखा था कि लाइन सेगमेंट हमने पी क्यू ली थी, लेकिन कोई भी हम नेम तो कोई भी दे सकते हैं। अभी हम अगर ले रहे हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है तो उसके ऊपर कोई पॉइंट लिए पी। ठीक है, पी लाइज ऑन इट। तो अगर पी ए का डिस्टेंस 10 है तो पी बी का डिस्टेंस क्या होगा वो हमने यहाँ पे, यानी कि पी बी का डिस्टेंस क्या होगा वो हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आप इसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर भी बना ली है। जो आपके पास थ्योरम था कि उसमें क्या होता है, आपके पास लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर लिया और उसके ऊपर एक पॉइंट लिए पी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पी ए और पी बी इसका डिस्टेंस उस थ्योरम के अंदर हमने प्रूव किया था कि इन दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल। तो अभी यहाँ पे हमें पी ए का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ए का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, पी बी का। सो व्हाट टू से अबाउट दिस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पी बी। कैसे फाइंड करेंगे पी बी का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने 12.1 थ्योरम के अंदर ये बात प्रूव कर दी है कि जो कोई भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होता है, सेम। अगर इस एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली इस एंड पॉइंट से भी उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि 12.1 थ्योरम यही कहता है कि कोई भी अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट आप लेते हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक का हमें गिवन है तो दूसरे का हम ले लेंगे, क्योंकि हमें ये बात पता है थ्योरम के थ्रू कि पी ए और पी बी का डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। सो हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग थ्योरम 12.1 पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो थ्योरम 12.1 के अकॉर्डिंग पी ए और पी बी का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। तो अगर पी ए का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली पी बी का डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पी बी का डिस्टेंस यहाँ से जो हमने फाइंड करना था वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट पी। यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि किस पॉइंट से गुजर रहा है, मतलब पॉइंट पी से गुजर रहा है। ठीक है, तो इफ़ पी ए इक्वल्स टू 3x+2, तो पी ए और पी बी का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि पी ए का डिस्टेंस 3x+2 है और पी बी का डिस्टेंस कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो आप x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो पहले एक ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें पी ए का डिस्टेंस दिया हुआ था, पी बी का डिस्टेंस फाइंड करना था। अब यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी हुई है कि हमें पी ए का डिस्टेंस भी दिया हुआ है बट एक्स में दिया हुआ है ना। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और पी बी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, यानी कि पी ए का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, वो क्या है, 3x+2 और पी बी का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 17 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो कैसे हो सकता है, ये कैसे करेंगे आप, यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगेन बाय यूजिंग थ्योरम 12.1। ठीक है, 12.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, क्या कंसेप्ट है कि पी और पी बी का डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम
12.1, तो 12.1 के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल। तो पी ए की जगह पे उसकी वैल्यू डाल लेते हैं 3x + 2 = 17 सेंटीमीटर। तो अब ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो आप अननोन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। हाउ यू विल सॉल्व दिस? अब यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाके क्या कर लेंगे, या सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड, हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड। उसको दोनों साइड्स पे हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो +2 - 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3x = 17 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। अब आप लोगों ने x के सॉल्व करने के लिए इसको साथ से रिमूव करना है, इसका ये कोफिशिएंट है ना 3, तो 3 अगर मल्टीप्लाई हो तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड। इधर भी डिवाइड कर लेंगे, इधर भी 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 5, मीन्स के यही आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी ना। तो अभी x की वैल्यू आपके पास आ गई है जो कि क्या है 5। तो अभी जो बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5, 6, 7, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। कहीं पे आपको मतलब कि पॉइंट्स चेंज करके दिए हुए हैं ना, कि आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पॉइंट M लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY, यानी कि एक लाइन है, उसके ऊपर XY है, उसके ऊपर एक पॉइंट आपने लिए M। तो आप लोगों ने क्या लेना है कि उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड। तो इसी तरह से इससे रिलेटेड फिगर आपने पहले बनानी है, ठीक है। फिगर बना के फिर आप लोगों ने उसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता भी दिया कि M लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY एक लाइन है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया M। तो अब आप लोगों ने यहाँ से MX और MY तक इसको ज्वाइन करना है। तो MX का डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ, MY का डिस्टेंस ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी वही थ्योरम यूज़ करके और y की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से y की करनी है, इस क्वेश्चन में a की करनी है, इस क्वेश्चन में अगेन x की करनी है, यहाँ से m की करनी है। तो वही कंसेप्ट होगा, जस्ट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए, तो आपने इनको अच्छे से करने हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।